दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर इस देश में किसी सीजीआई को सबसे ज्यादा इज्जत और सम्मान मिला तो वो हैं बी.आर. गवई साहब। दोस्तों आपको बता दें, बी.आर. गवई साहब देश के 52वें सीजीआई हैं, लेकिन अब सीजीआई बी.आर. गवई की विदाई शुरू हो चुकी है और ये जो विदाई है इतिहास उसे याद रखेगा। आज है 22 नवंबर और इसके ठीक 1-2 दिन के बाद बी.आर. गवई सीजीआई पद से रिटायर हो जाएंगे। उनकी जगह पर नए सीजीआई आ चुके हैं जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजीआई होंगे। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को सीजीआई पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाएंगी। लेकिन आज देश के अगले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने जो कुछ कहा उसे देश को सुनना चाहिए, उसे देश को समझना चाहिए। आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ नजारा देखा गया उसे देखकर आप भी गदगद हो जाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक दिलचस्प, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए आप। यहां पर आपको सीजीआई बी.आर. गवई नजर आ रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत नजर आ रहे हैं और नीचे वकीलों की पूरी फौज दिख रही है। ये है सेरेमोनियल फेयरवेल। इसे सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे खूबसूरत तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है। पहले तो सेरेमोनियल फेयरवेल बेंच में सीजीआई बी.आर. गवई की प्रशंसा की, उनकी तारीफ की, उनकी तारीफों के पुल बांधे। उसके बाद उन्हीं वकीलों में से एक वकील खड़े होते हैं और इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं आप पर फूलों की पंखुड़ियों की बारिश करना चाहता हूं। वकील ने कहा कि वो फूलों की कुछ पंखुड़ियां लेकर आए हैं और सीजीआई पर थोड़ी पंखुड़ियां बरसाना चाहते हैं, पुष्प वर्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ पंखुड़ियां हाथ में ली हुई थी। उन्होंने जैसे ही सीजीआई से कहा, मिलोड मैं आप पर फूलों की बारिश करना चाहता हूं, आप बहुत ही शानदार सीजीआई हैं, आप लोकतांत्रिक सीजीआई हैं, आपने संविधान को मजबूत करने के लिए काम किया, इसीलिए मैं आप पर फूलों की बारिश करना चाहता हूं। दोस्तों जैसे ही वकील ने ये इच्छा जाहिर की, जो कोर्ट रूम था उसका माहौल बिल्कुल बदल गया। सारे वकील और जस्टिस भावुक हो गए। इसके बाद सभी लोग सीजीआई की तरफ एकटक देखते रहे क्योंकि वकील ने सीजीआई से परमिशन मांगी थी। उस वकील की तरह नहीं, वो जो मनुवादी वकील था जिसने सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी, ये वो वकील नहीं है दोस्तों। ये संवैधानिक लोकतांत्रिक वकील है जो संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। जब परमिशन मांगी गई तो सीजीआई बी.आर. गवई ने ऐसा करने से मना कर दिया। बिल्कुल दोस्तों मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसे कोर्ट मास्टर को दे दीजिए। तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. गवई के प्रति ऐसा सम्मान देखा गया। सारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो जस्टिस हैं, वो बी.आर. गवई को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका कार्यकाल भले ही 6 महीने था, लेकिन आपने शानदार काम किया, आपने संविधान को मजबूत करने का काम किया। वहीं अगले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया, मेरा कुछ सामान तेरे पास पड़ा है। सीजीआई बी.आर. गवई के विदाई भाषण में बोलते हुए अगले सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि आप अपने भीतर का अंश हमारे साथ छोड़कर जा रहे हैं और हमारे भीतर का एक अंश अपने साथ ले जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी लाइन है अपने आप में। अगर इन 2 लाइनों को समझा जाए तो इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो ये 6 महीने का कार्यकाल था वो शानदार था और आपने जो काम किया, आपका जो कार्यकाल था, उससे हम प्रेरणा लेंगे और ऐसे ही काम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये कितना भावुक लम्हा है। सीजीआई की विदाई के वक्त अगले सीजीआई ये बात कह रहे हैं।
अब किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, किसी और वकील की सर्टिफिकेट की जरूरत है कि सीजीआई साहब ने काम नहीं किया सही तरीके से। ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है सीजीआई बी आर गवई के लिए। जस्टिस सूर्यकांत ने सीजीआई बी आर गवई के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, कहा जा रहा है ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। जिन मनुवादी वकीलों को सीजीआई बी आर गवई से दिक्कत थी, जो जलते थे, शायद उनको अगले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की ये बात चुभेगी, क्योंकि जो मनुवादी लोग हैं वो बी आर गवई के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं। जहां एक तरफ विदाई भाषण में जस्टिस सूर्यकांत उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं पर जातिवादी मनुवादी लोगों ने सोशल मीडिया पर गवई के खिलाफ अलग ही षड्यंत्र रच दिया। गवार गवई, हिंदू विरोधी गवई, न जाने बी आर गवई को दोस्तों इस समय क्या क्या सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। लेकिन इन नकारात्मक माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट से जो ये तस्वीर निकल कर आई है, यकीनन जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं वो गदगद हैं दोस्तों। अब एक दिन का वक्त बचा है, आज 22 तारीख है, 23 को तो उन्हें रिटायर होना है। अब आज या कल में क्या बी आर गवई कोई बड़ा फैसला लेंगे? वैसे दोस्तों बी आर गवई के लिए बहुत सारी चिट्ठियां लिखी गई हैं। एक चिट्ठी थी ग्वालियर हाई कोर्ट ने बाबा साहिब की मूर्ति लगाई जाए, इसको लेकर अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। दूसरी चिट्ठी थी जयपुर हाई कोर्ट में जो मनु की मूर्ति लगी है उसे हटाया जाए। तीसरी चिट्ठी थी कि भाई जो बोध गया में आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट को लेकर, उसे रिपील किया जाए, खत्म किया जाए और उसे बोध गया को, बौद्धों को सौंप दिया जाए। और बौद्ध समुदाय को सीजीआई बी आर गवई से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों इस पर अभी तक कोई ऐसा आदेश सीजीआई बी आर गवई साहब ने नहीं दिया। वहीं एक बड़ा मुद्दा ईवीएम को लेकर था, बैलेट पेपर को लेकर था। लोग ये चाह रहे थे कि बी आर गवई साहब आएंगे तो ईवीएम को हटा देंगे। लोग बी आर गवई से उम्मीद कर रहे थे कि बी आर गवई साहब जब सीजीआई बनेंगे, क्योंकि वो बौद्ध सीजीआई, अम्बेडकरवादी सीजीआई हैं, दूसरे दलित सीजीआई हैं, इसीलिए वो बैलेट की बहाली कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। अभी भी तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कई केसेस ऐसे हैं जहां पर साफ तौर से कह दिया गया है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन उन तमाम याचिकाओं पर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अब देश को मिलने जा रहे हैं अगले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत चूंकि ये कह रहे हैं कि अपने भीतर का एक अंश हमारे साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो इनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत कुछ बड़ा करेंगे। इनसे भी देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। 6 महीने का कार्यकाल बी आर गवई का था दोस्तों, 6 महीने में कुछ नहीं हो पाता। हालांकि बी आर गवई अगर चाहते तो इन 6 महीने के कार्यकाल में चमत्कार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक उन तमाम बड़ी बड़ी डिमांडों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। बहरहाल बी आर गवई को इस समय विदा किया जा रहा है, उनको फेयरवेल दिया जा रहा है, लोग उनको बधाई दे रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बी आर गवई साहब आपकी नजर में कैसे सीजीआई थे? आपको उनसे क्या उम्मीदें थी? और आने वाले जो अगले सीजीआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।